अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन करनी है, 5 मरला में आप लोगों ने बेसमेंट बनानी है या 10 मरला में आप लोगों ने 5 मरला के हिसाब से आप लोगों ने बेसमेंट बनानी है, और अगर आप लोगों के बेसमेंट का जो साइज है वो 35 बाय 30 फीट है, यानी 35 फीट ज़रबे 30 फीट आप लोगों के बेसमेंट का साइज है, तो उस पे जनवरी 2025 में आप लोगों का कितना खर्च आएगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसमेंट का 5 मरले का अगर आप कंसिडर करें या 35 बाय 30 फीट का अगर आप लोग कंसिडर करें, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 35 बाय 30 बेसमेंट का जो जनवरी 2025 में उसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कास्ट होगी वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एक्सक्यूवेशन पे खर्च आएगा, लेकिन एक्सक्यूवेशन ज़्यादातर लोग बेसमेंट कब बनाते हैं, मैं जो खुद बेसमेंट रिकमेंड करता हूँ तो मैं कब ओनर को रिकमेंड करता हूँ कि आप अभी बेसमेंट बना ले। अभी अगर आप लोगों ने कहीं पर प्लॉट लिया है और आप लोगों का जो प्लॉट है वो डिप्रेशन में है, यानी आप लोगों के ग्राउंड लेवल, यानी आप लोगों का प्लॉट का जो नीचे ग्राउंड लेवल है वो आम रोड लेवल से वो 6 फीट या 7 फीट या 5.5 फीट वो गहरा है, यानी डिप्रेशन में है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप लोग फिर बेसमेंट बनाया करें। यहाँ पर अगर 5 फुट आप लोगों की जो प्लॉट है वो डिप्रेशन में है तो आप लोगों ने मजीद 6 फुट तक या 7 फुट तक आप लोगों ने मजीद एक्स्ट्रा एक्सक्यूवेशन करनी है। तो एक्सक्यूवेशन की जो टोटल क्वांटिटी बनती है 6 फुट एक्सक्यूवेशन की और 35 बाय 30 फुट एक्सक्यूवेशन की जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो तकरीबन आप लोगों की जो बनेगी वो तकरीबन 8400 क्यूबिक फुट आप लोगों की एक्सक्यूवेशन बनेगी। एक्सक्यूवेशन का जो रेट है वो तकरीबन 15 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों से वो चार्ज करेगा। आजकल एक्सक्यूवेटर शामिल हो जाते हैं, आजकल मैनुअली वो मुश्किल होता है, तो एक्सक्यूवेटर की मदद से हावर के हिसाब से आप लोगों से चार्ज करेगा, लेकिन आप लोगों के एक्सक्यूवेशन पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 1,26,000 आप लोगों के एक्सक्यूवेशन पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ आप लोगों को सीमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो सीमेंट आप लोगों का कहाँ कहाँ पर लगेगा। एक तो आप लोगों के जो नीचे आप लोग एक्सक्यूवेशन कर लेंगे और आप लोग नीचे ग्राउंड पे जो लीन कंक्रीट करेंगे उसमें 30% आप लोगों का स्टोन ब्लास्ट होंगे या ब्रिक ब्लास्ट होंगे, तो उसकी कंपेक्शन करने के लिए आप लोगों ने वहां पर प्रॉपर करनी है। तो आप लोगों के जो सीमेंट है वो पीछे नीचे लीन कंक्रीट में लगेगी, 148 में आप लोगों की सीमेंट लगेगी, तो आप लोगों की वहां पर टोटल 98 बैग सीमेंट के लगेंगे। इसके अलावा आप लोगों की जो सीमेंट लगेगी वो साइडों पे आप लोगों की जो रिटेनिंग वॉल्स होती है, जो आरसीसी की दीवारें होती है, वहां पर आप लोगों की सीमेंट लगेगी, तो वहां पर टोटल आप लोगों के 156 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे। इसके अलावा आप लोगों की जो सीमेंट लगेगी वो आप लोगों के टॉप पे जो लंटर होगा, जो स्लेब आप लोग डालेंगे उस पे आप लोगों की सीमेंट लगेगी, तो वहां पर आप लोगों के टोटल 68 बैग सीमेंट के लगेंगे। तो तकरीबन आप लोगों के जो टोटल सीमेंट के बैग्स लगेंगे 35 बाय 30 फुट बेसमेंट में जो टोटल सीमेंट आप लोगों की लगेगी वो तकरीबन 322 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे। और आजकल जनवरी 2025 में जो सीमेंट का रेट चल रहा है वो तकरीबन 1450 रुपये आप लोगों को सीमेंट की बैग मिल जाएगी। तो आप लोगों के सीमेंट पे जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 4,66,900 रुपये आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने बिटुमिन की प्राइम कोट करनी है। जब आप लोग नीचे लीन कंक्रीट डाल लेंगे तो उसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग उसके ऊपर बिटुमिन यानी तारकुल की आप लोग प्राइम कोट करेंगे, ब्रश की मदद से करते हैं या स्प्रे की मदद से आप लोग डालते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने मेम्ब्रेन यानी बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट आप लोगों ने डालनी है, जिसकी 1 मीटर की विड्थ होती है और 5 mm की उसकी थिकनेस होती है, तो आप लोगों ने वो डालनी है।
اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو نیچے زمین سے جو سیپے جاتی ہے وہ بالکل وہ رک جائے گی اور آپ لوگوں کے بیسمنٹ میں بالکل سیپیج نہیں ہوگی۔ اس پہ تھوڑا بہت خرچہ آ جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو مستقبل میں جو پریشانی بڑھتی ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی مستقبل میں یعنی فیوچر میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی سیپیج کا مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ تو پرائم کوٹ اور بٹومینس ممبرین شیٹ پہ آپ لوگوں کی کتنی لگے گی؟ تقریباً 1050 اسکوائر فیٹ آپ لوگوں کی یہ لگے گی، اور اس کے جو مارکیٹ ریٹ ہوگا وہ تقریباً 86 روپے پر اسکوائر فٹ آپ لوگوں کو بٹومینس ممبرین شیٹ بازار سے آسانی سے مل جائے گا۔ تو آپ لوگوں کی پرائم کوٹ اور بٹومینس ممبرین شیٹ پہ یہاں پر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ممبرین شیٹ پہ ٹوٹل آپ لوگوں کا 90,300 روپے آپ لوگوں کا بٹومینس اور پرائم کوٹ پہ خرچہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ واٹر سٹاپر آپ لوگوں نے خریدنا ہے۔ واٹر سٹاپر آپ لوگوں نے نیچے لین کنکریٹ جو آپ لوگ بیڈ ڈالیں گے اور سائیڈوں پہ جو آپ لوگ ریٹیننگ وال کریں گے، تو اس ریٹیننگ وال اور سائیڈ پہ آپ نیچے آپ لوگ اس میں 1 فیٹ والا آپ لوگ واٹر سٹاپر لگائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں سے ارد گرد سے آنے والا پانی آپ لوگوں کے بیسمنٹ میں دیواروں میں پینیٹریٹ نہیں کر سکے گا اور باہر کا پانی اندر کی طرف نہیں آئے گا۔ واٹر سٹاپر آپ لوگوں کو 130 رننگ فٹ ریکوائرڈ ہوگا اور تقریباً 200 روپے پر فٹ آپ لوگوں کو پڑ جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے واٹر سٹاپر پہ جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 26,000 کا خرچہ آپ لوگوں کے واٹر سٹاپر پہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو سٹیل ریکوائرڈ ہوگا، تو سٹیل آپ لوگوں کے نیچے جو بیڈ ہے وہاں پر آپ لوگوں کا سٹیل لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو ریٹیننگ والز ہے وہاں پر آپ لوگوں کی سٹیل لگے گی، اور جو آپ لوگ سلیب ڈالیں گے یعنی آپ لوگ جو لنڈر ڈالیں گے اس پہ آپ لوگوں کی سٹیل لگے گی۔ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیڈ میں بھی، ریٹیننگ والز میں اور آپ لوگ سلیب میں 60 گریڈ کا سٹیل آپ یوز کریں۔ تو آپ لوگوں کو جو ٹوٹل سٹیل ریکوائرڈ ہوگا 5 مرلہ بیسمنٹ میں، یا آپ لوگ 35 بائی 30 فیٹ بیسمنٹ میں آپ لوگوں کو جو ٹوٹل سٹیل ریکوائرڈ ہوگا تو وہ تقریباً 4528 kg آپ لوگوں کو سٹیل ریکوائرڈ ہوگا۔ اور سٹیل آپ لوگوں کا جنوری 2025 میں جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 230 روپے پر kg آپ لوگوں کو سٹیل مل جائے گا۔ تو سٹیل پہ آپ لوگوں کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 10,41,545 روپے آپ لوگوں کے سٹیل پہ خرچہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی جو فائن ایگریگیٹس ہوگی یعنی جو ریت لگے گی، جو سینڈ لگے گی، وہ آپ لوگوں کی کہاں کہاں پر؟ نیچے لین کنکریٹ میں لگے گی، سائیڈوں پہ جو ریٹیننگ والز ہوتے ہیں اس میں لگیں گی، اور لنٹر میں آپ لوگوں کا جو ٹوٹل ریت ہوگا وہ لگے گا۔ تو یہاں پر میں نے منشن کیا ہوا ہے انڈیویجول میں آپ لوگوں کو ٹوٹل بتا دوں گا کہ آپ لوگوں کا جو ٹوٹل ریت لگے گا وہ تقریباً 783 کیوبک فٹ آپ لوگوں کی ریت ریکوائرڈ ہوگی، اور تقریباً 65 روپے پر کیوبک فٹ آپ لوگوں کو ریت مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے ریت پہ جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 50,863 روپے آپ لوگوں کے ریت پہ خرچہ آ جائے گا۔ اسی طرح کرش پہ آپ لوگوں کا جو خرچ آئے گا تو کرش پہ آپ لوگوں کے نیچے لین میں لگے گی، آپ لوگوں کی جو RCC کی دیواریں ہیں، ریٹیننگ والز ہے اس میں لگے گی، اور جو سلیب ہے اس میں لگے گی۔ تو آپ لوگوں کی جو ٹوٹل کرش کی کوانٹٹی لگے گی وہ 1564 کیوبک فٹ آپ لوگوں کی لگے گی، یعنی 15.6 سیکڑا آپ لوگوں کو کرش ریکوائرڈ ہوگا، اور کرش تقریباً آپ لوگوں کو 125 روپے پر کیوبک فٹ بازار سے مل جائے گا۔ تو کرش پہ آپ لوگوں کا جو ٹوٹل خرچ آئے گا وہ تقریباً 1,95,500 روپے آپ لوگوں کے کرش پہ خرچہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اینٹیں بھی ریکوائرڈ ہوگی، یعنی کہیں سائڈ پہ اگر دیوار گھر بنا ہوا ہے تو اس کو وہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پہلے برک دیوار کی چنائی کرنی ہے، یعنی آپ لوگوں نے اس سائڈ پہ چنائی کرنی ہے، اور چنائی کے بعد پھر آپ لوگوں نے RCC کی دیوار ڈالنی ہے تاکہ وہاں پر سپورٹ آ جائے اور وہاں پر کوئی نقصان نہ ہو۔ تو آپ لوگوں کو تقریباً 3,000 اینٹیں ریکوائرڈ ہوگی، اور آج کل جو اینٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً 17 روپے پر اینٹ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو اینٹوں پہ آپ لوگوں کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 51,000 روپے آپ لوگوں کے اینٹوں پہ خرچہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو لیبر چارجز ہے، یعنی آپ لوگوں کو جو مزدور ریکوائرڈ ہے، جو آپ لوگوں کو یہ گرے سٹرکچر کمپلیٹ بنا کے دے دے گا، اس میں انکلوڈنگ جو کنکریٹ مکسچر والے عملہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اس میں مہیا ہوگا۔ تو نارملی
ग्रे स्ट्रक्चर के लिए जो लेबर रिक्वायर्ड होता है वो आप नॉर्मली आम घर के लिए वो तकरीबन 400 से 450 रुपए के लगभग आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जो बेसमेंट का काम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी उसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा स्किल्ड होता है, स्किल्ड वर्कर उसको चाहिए होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों से तकरीबन 550 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों से चार्ज कर सकते हैं। तो 550 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से आप लोगों का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1050 स्क्वायर फुट है। तो आप लोगों का जो लेबर चार्जेस होंगे वो तकरीबन 5,77,500 रुपये आप लोगों के लेबर पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को फार्म वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो फार्म वर्क आप लोगों को जो शटरिंग है वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। तो आप लोगों को जो फार्म वर्क है जो टोटल आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा वो तकरीबन 1050 स्क्वायर फुट आप लोगों को फार्म वर्क रिक्वायर्ड होगा, यानी शटरिंग रिक्वायर्ड होगा। और 35 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को शटरिंग पड़ेगी। तो शटरिंग पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 1,450 रुपये आप लोगों के शटरिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को पॉलीथीन शीट भी रिक्वायर्ड होगी, और आप लोगों को जो स्लेब में जो वायर्स और जो बॉक्सेस आप लोग पाइप वगैरह डालेंगे, ये बिजली के तारे आप लोग उसमें गुजारेंगे। तो आप लोगों की जो उसको मैंने वन जॉब कंसिडर करके उसके लिए मैंने 15,000 रुपये रखे हुए हैं। तो अभी तकरीबन ये 11 आइटम्स मैंने आप लोगों को बता दिए। तो आप लोगों के जो टोटल 5 मरला बेसमेंट पे या 35 बाई 30 स्क्वायर फीट 35 बाई 30 फीट बेसमेंट में जो टोटल खर्चा आप लोगों को आएगा जनवरी 2025 में वो है तकरीबन 27,41,57 रुपये आप लोगों के टोटल बेसमेंट पे खर्चा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया तो आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल है और आप लोग अभी किसी चीज़ पे अटके हुए हैं और आप लोगों को क्लियर नहीं है, तो बेशक आप लोग कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे जो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग उस पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।